Hello, energetic engineers. Welcome back to my YouTube channel, Engineering Zindabad. Please subscribe it. I would request you to do it. I really need your support in order to continue with this channel. Yeah. So today, the topics that we are going to cover in architecture of 8085 microprocessor will be this instruction fetching and decoding segment. लास्ट टाइम हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, एएलयू कि भैया अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होने में इन सारी चीजों का क्या रोल है, ठीक है। आज हम इनको उठाएंगे और इनको, मैंने ये दो छोटे छोटे लग रहे थे मुझे इसलिए पहले ही ले लिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मैं आई विल स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। जैसे 3+4 या फिर 4+5 वॉट एवर, ये 7 है, ठीक है। इसके अंदर हमारे को क्या दिख रहा है, ये हमारे को क्या दिख रहे हैं, ऑपरेंड्स, ठीक है, जिन पे कैलकुलेशन परफॉर्म होनी है, ठीक है। एंड दिस इज द ऑपकोड, प्लस जो है वो ऑपकोड है, ठीक। अभी हमारे माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, जो प्रोग्रामर होता है वो इंस्ट्रक्शंस लिखता है, राइट, मतलब कमांड्स लिख रहा है पूरी की पूरी। मैं आपको ठीक तरीके से बोलूँ तो MOV A, B, ये क्या है, ये पूरी की पूरी कमांड है जो प्रोग्रामर ने दी। इसका मतलब क्या है, तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करानी है, ये भी एक पर्टिकुलर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कमांड क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इसने कहा कि भाई जो बी रजिस्टर है, बी रजिस्टर, इस बी रजिस्टर का कंटेंट जो है एक्यूमुलेटर के अंदर, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ए रजिस्टर ए एक्यूमुलेटर ही होता है, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेटर है और ये रजिस्टर बी है, तो बी का कंटेंट ए के अंदर डाल दो, जो अभी प्रेजेंटली बी के अंदर है उसे शिफ्ट कर दो ए यानी कि एक्यूमुलेटर के अंदर। तो ये वाली ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। ये कौन बता रहा है, ये वाला इंस्ट्रक्शन बता रहा है। ये क्या होता है, ऑपकोड होता है, ठीक है। एड एम, इसका मतलब क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स दैट यू कैन पुट इन योर आंसर शीट। आप आंसर शीट में लिख सकते हो कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस में ऑपकोड ये है और इनका वर्क क्या है, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का क्या रोल है, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का क्या वर्क है, ठीक है। तो एड एम इसका मतलब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं, देन इट इज कंपल्सरी that at least one operand must be present in accumulator। अब हिंदी में बोल देती हूँ कि भाई हमें ना ये बात बहुत क्लियर पता होती है कि ये जो अगर ऑपरेशन परफॉर्म करानी है एएलयू के अंदर, तो एक ऑपरेंड जो है ना वो अपना एक्यूमुलेटर में होना ही चाहिए, ठीक है, तभी हमारी कैलकुलेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये एम क्या है, ये है मेमोरी, ठीक है, मेमोरी है या फिर रजिस्टर ले लो कोई, या टेम्परेरी रजिस्टर हो, इनके अंदर दूसरा कोई ऑपरेंड हो सकता है। तो अभी हमने क्या बोला, एडएम का मतलब है कि भाई जो मेमोरी के अंदर एक डेटा है और दूसरा डेटा है एक्यूमुलेटर के अंदर, इन दोनों को एडिशन परफॉर्म कर दो, ठीक, और रिजल्ट का जाएगा एक्यूमुलेटर में जाएगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में एएलयू वाले सेगमेंट को डिस्कस करते वक्त कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात करते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, ये इस ऑपकोड को रखेगा, स्टोर करेगा। इट इज गोइंग टू स्टोर दिस ऑपकोड दैट इज गोइंग टू बी फेच्ड नेक्स्ट। मतलब हमारे पास ये और ये है, उसके बाद इनका क्या करना है, इन दोनों लोकेशंस पे क्या करना है, ये पता लगाने के लिए हम ऑपकोड को फेच करेंगे। वो ऑपकोड जो स्टोर करेगा वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करेगा, ठीक है, सिंपल है। अभी मैंने ये बता दिया। ऐसे ही ये एम है एक्यूमुलेटर है, मतलब मेमोरी है और एक्यूमुलेटर है, दोनों में डेटा है। क्या करना है इन दोनों डेटास के साथ, वो हमारे को ऑपकोड ऐड बताएगा। ये कहाँ स्टोर रहेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रहेगा, ठीक है। अब ये डिकोडर क्या आ गया भाई, हाँ, वो 2 मोर पॉइंट्स दैट आई नीड टू ऐड है। ये स्पेशल 8 बिट रजिस्टर है, ठीक है, मैं कहीं लिख देती हूँ, लेट मी रब दिस। हाँ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा लिख देती हूँ मैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो पहला पॉइंट तो ये कि भैया इसे इट्स एन 8 बिट स्पेशल रजिस्टर, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगेन
जिस तरीके से हमने बोला था कि टेम्पररी रजिस्टर को प्रोग्रामर्स एक्सेस नहीं कर सकते, वैसे ही नॉन एसेसिबल बाय प्रोग्रामर और यूजर, कुछ भी कह दो, ठीक है। तो प्रोग्रामर और यूजर्स इसे एक्सेस नहीं कर सकते। और तीसरी बात मैंने आपको बताई दी है, ऑपकोड दैट इज गोना बी फेच्ड नेक्स्ट, इट स्टोर्स दैट, ठीक है। तो ऑपकोड स्टोरेज इसका वर्क है असली में, ऑपकोड स्टोरिंग, ठीक। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट दीज इन योर नोट्स और एनीवेयर, बट मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ये कुछ भी नहीं करता है भाई, ये बहुत सिंपल सा काम करता है। अब मूव का मतलब मूव होता है बी टू ए, ये कैसे पता चलेगा? ये डिकोडर का काम है। जिस तरीके से हमारे पास मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो हमें समझ नहीं आती, तो हम अपनी ह्यूमन लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में, जैसे हम कोई कोड लिखकर इनपुट करते हैं तो उसके बाद हमारी मशीन क्या करती है, उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, राइट। तो डिकोडर का वही वैसा ही काम है कि मूव इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर जैसे 3+4 का मैं एग्जांपल ले रही थी, तो प्लस का मतलब एडिशन करना है, इन दोनों को जोड़ना है, ये चीज डिकोड करके देता है हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है। और फर्दर पास कर देता है इंस्ट्रक्शन को जो फिर परफॉर्म हो रहा होता है। ये मैंने एक हाई लेवल डायग्राम बनाया ताकि आप एग्जाम में प्रेजेंट कर पाओ, बहुत हैवी हो जाता है वो, ज्यादा एरोज होता है, फिर वो आप याद नहीं रख पाओगे, और मैं नहीं चाहती ऐसा कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट हो, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। चलो भैया नेक्स्ट मूव करते हैं, लेट मी इरेज दिस पार्ट। हाँ जी, तो अभी हम बात करेंगे इस सेगमेंट की। ये क्या है? सीरियल इनपुट आउटपुट सेगमेंट। ये क्या कर रहा है? सीरियल, अब ऐसी आ रही है सीरियल, कौन सा सीरियल बात कर रही हूँ मैं? हाँ जी, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीरियल और पैरेलल कनेक्शन। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में कि एक होता है सीरियल कनेक्शन, कि जैसे आपके पास कोई 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इनको सीरियली पहुंचाना है, तो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा, कोई नहीं, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं फैलाते हैं, आपको मैं स्टार्ट समझा देती हूँ कि बिट बाय बिट, पहले ये बिट गई, ठीक है, 0, उसके बाद ये बिट गई 0, उसके बाद ये बिट गई 1, ठीक है, ये बिट गई 1, ठीक है, फिर ये गई 0, ठीक है, फिर ये गई 1, फिर ये गई 1, ठीक है, और फिर ये गई 0। तो बिट बाय बिट जो ट्रांसफर हो रहा है इसको कहते हैं सीरियल, ठीक है, इसे सीरियल कहते हैं, ठीक है। एंड पैरेलल कम्युनिकेशन, यानी कि पैरेलली जो बिट्स एक साथ जाती हैं, मतलब हमारे पास 8 लाइनें, हो गई क्या 8? 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बिट है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो एक साथ चली जाएंगी। क्या रही हूँ मैं? हाँ, तो आपको मैं समझा दूं कि सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर दोनों परफॉर्म करता है। वो सीरियली भी डेटा इनपुट कर सकता है, पैरेलली भी डेटा इनपुट कर सकता है, बट ज्यादा प्रेफरेंस पैरेलल को रहता है। वो ज्यादातर पैरेलली कम्युनिकेट करता है। क्यों करता है? बिकॉज पैरेलल कम्युनिकेशन इज फास्टर देन सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्यों होता है? लेट मी टेल यू। तो यहाँ पर मैंने कुछ बना रखा है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। आपको अगर थोड़ा सा विजुअल में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो लिसन टू मी केयरफुली। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? ये मैंने क्या बना रखी है? ये मैंने लाइंस बना रखी हैं, ठीक है। और ये मैंने क्या बना रखी है? ये कुछ भी नहीं बनाया, ऐसी झाड़ू बना दिया मैंने बेमतलब का, ठीक। इनका कोई काम नहीं है। हमारे पास एक ये लाइन है, ठीक है, और एक हमारे पास बहुत सारी लाइंस है, यहाँ 8 लाइंस है और यहाँ पर सिंगल लाइन है। इसका मतलब क्या है? हमने कोई भी, आप एक बात सोचो, यू हैव दिस गेट इन अ हॉल, है ना, एक गेट है आपके पास, आप लोग हैं 8 यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, 8 ले लो, 16 ले लो, 32 ले लो, वॉट एवर, डजेंट मैटर। तो ये जो 8 लोग हैं, इनको बोला एक गेट से यहाँ पे आने के लिए। भाई
कितना टाइम लेंगे? सपोज एक पर्सन 1 मिनट लेता है, तो सारे के सारे मिला के 1 मिनट, फिर ये 1 मिनट, फिर ये 1 मिनट, फिर ये 1 मिनट, ऐसे करके 8 मिनट लग गए। इसका मतलब उसी तरीके से अगर अभी रुको, इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक पर्सन, अभी ऐसा करते हैं 8 गेट लगा देते हैं, ठीक है? कहाँ पर लगाऊं? यहीं पर लगाऊंगी मैं, ठीक है? पैरेलल, ये सीरियल समझा दिया था मैंने, अभी एक पैरेलल को समझा देते हैं जहाँ पे हमारे 8 गेट होने वाले हैं। यस, तो हमारे पास एक पर्सन यहाँ है, ऐसे करके, ठीक है? बहुत सारे हैं, मतलब ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अभी हमारे पास 8 गेट्स हैं, ठीक है? अभी होगा क्या कि, लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट, ठीक है? ऐसे थोड़ा समझ लेना भाई, इट्स नॉट वेरी प्रॉपर, आई नो, बट देन दिस इज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। हाँ, तो ये 8 गेटों में से 8 लोगों को निकलना है और हर पर्सन 1 मिनट लेता है, तो ये सारे के सारे एक साथ 1 मिनट में निकल नहीं जाएंगे? बिल्कुल। वहां हमारे पास बहुत सारे लोग थे, एक गेट था, 1 1 मिनट सब लगाते हैं तो 8 मिनट लग गए, यहाँ सिर्फ 1 मिनट में निकल गए। सिमिलरली इज द केस विद द डेटा ट्रांसफर। भैया यहाँ पे डेटा पैकेट्स हैं, डेटा बिट्स हैं, ठीक है? इनको बहुत सारी यूनिक लाइंस मिली हुई हैं पैरेलल के अंदर, तो ये एक साथ निकल जाएंगे एक क्लॉक पल्स में। इस मिनट को क्लॉक पल्स से चेंज कर दो एक बार, ठीक है? रिप्लेस कर दो और फिर सोचो, ये एक क्लॉक पल्स के अंदर, 1 क्लॉक पल्स में 8 बिट्स एक साथ चले जाएंगे, 1 क्लॉक पल्स में 8 डेटा बिट्स एक साथ। और वहीं पर सीरियल, ये है पैरेलल का केस, ठीक है? और वहीं पे हम जो सीरियल को देखेंगे तो 8 डेटा बिट्स 1 क्लॉक पल्स में निकल जाएंगे, वो आई एम सॉरी 8 क्लॉक पल्सेस लेंगे। व्हाट इज क्लॉक पल्स नाउ? होता क्या है भैया क्लॉक पल्स क्या कर रही हूँ मैं? तो भाई सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझा दूं कि हमने सुना होगा कि भाई प्रोसेसर की स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज, नहीं मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि क्लॉक स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर ये है, ठीक है? क्लॉक स्पीड क्या होती है भाई? ये आपने एक वेव देखी होगी, स्क्वायर वेव, ठीक है? ऐसे ऊपर नीचे वाली, हाई लो वाली, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 0 है, 1 है, ठीक है? बाइनरी फॉर्म वाली। तो ये जो पल्स होती है ना, ये हमारे सिंक्रोनस सर्किट्स में क्या होता है कि हम ये सिग्नल जनरेट करते हैं, या फिर आप ये समझ लो कि कोई भी 25-26 काम रख दिया आपके सामने, और कौन सा काम कब परफॉर्म होना है उस चीज को हमें सीक्वेंस में लगाना है ना, तो उसके लिए ये पल्स दी जाती है, ठीक है? क्लॉक दी जाती है मतलब बेसिकली। तो इसका मतलब ये है, हम अभी प्रोसेसर पे आते हैं, अपने माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? 2.4 इंटू 10⁻⁹ इतनी साइकिल्स, इतनी क्लॉक साइकिल्स पर सेकेंड, ये एक क्लॉक साइकिल है, ठीक है? जो मैंने यहां बना रखी है ये एक क्लॉक साइकिल है, ठीक है? ये पूरी एक क्लॉक साइकिल है। अब ऐसी कितनी क्लॉक साइकिल्स? 10⁻⁹ क्लॉक साइकिल्स पर सेकेंड। जब मतलब 2.4 इंटू दीज नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स हैं, मतलब पर सेकेंड हो रही हैं एक बार में, मतलब तो उसको कहेंगे हम कि इतना जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो 2.4 इंटू 10⁻⁹ कैलकुलेशंस या फिर फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। मतलब एक सेकेंड में हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या कर पा रहा है? ध्यान से सुनो, हमारा माइक्रो प्रोसेसर एक सेकेंड के अंदर इतने, मतलब 2.4 इंटू 10⁻⁹ फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, मतलब ये इसकी पावर है। तो कैसे? इसका क्लॉक पल्स से क्या रिलेशन है? देखो भाई, हमने इस तरीके से प्रोग्राम कर रखा है कि जैसे ही हमारी ये जो राइजिंग एज है, ठीक है, नंबर ऑफ राइजिंग एजेस इतनी है, ठीक है, इतनी क्लॉक पल्स जनरेट हो जाए, बताओ, और ये हर बार ये राइजिंग एज आया हमारे पास हर क्लॉक पल्स में, तो जैसे ये राइजिंग एज आए तभी हमारा फंक्शन परफॉर्म हो जाए, हमने इस तरीके का कोड कर दिया। अब हमारा माइक्रो प्रोसेसर जैसे ही राइजिंग एज आएगी फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो बिल्कुल यही बात है
मैंने मतलब जितनी क्लॉक साइकिल्स हैं उतना ही हमारे फंक्शंस माइक्रो प्रोसेसर 1 सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। ये होती है क्लॉक पल्स। इससे ज़्यादा कुछ मुश्किल मुझे लग नहीं रहा। तो हम कहाँ थे? मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया। हाँ, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। ये क्या है? सीरियली डेटा इन लेने के लिए, मतलब सीरियल, एसआईडी का फुल फॉर्म है सीरियल इन डेटा, ठीक है। एंड एसओडी का फुल फॉर्म है सीरियल आउट डेटा, ठीक। तो सीरियली डेटा बाहर भेजना हो तो एसओडी पिन काम आती है, सीरियली डेटा अंदर लेना हो तो हमारी एसआईडी पिन काम आती है। मतलब मैंने आपको बता भी दिया कि सीरियल को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि भैया एक गेट में से 8 व्यक्ति निकलेंगे, है ना, तो उसमें 8 मिनट लग जाएंगे। और वही उसी तरीके से अगर इसी के एनालॉगस हमारी क्लॉक पल्स की बात की जाए तो भाई एक क्लॉक पल्स में 8 डेटा बिट्स लगेंगी, ठीक है। और वहीं पे एसओडी मतलब एक क्लॉक पल्स में 8 डेटा बिट्स आउट होंगी, तो टाइम ज़्यादा लग गया ना, मतलब हमारा प्रोसेसर स्लो हो गया। तो ऐसा हम होने नहीं देना चाहते। सो what दैट्स व्हाट ऑल अबाउट इट इज़ ऑल अबाउट सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। मैंने आपको काफ़ी ठीक से कोशिश की है समझाने की। अगर आपको लगा हो मैंने थोड़ा रिपीटेशन किया है चीज़ों का, तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट। बिकॉज मुझे लगता है कि एक बार में कभी कभी हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो उन्हें थोड़ा एक बार क्लियरली 2-3 तरीके से समझाने की कोशिश कर देनी चाहिए। If you have any doubts, then you can put it down in the comments below. I will try to help you out with those. And with these segments done, I hope you enjoyed the video. Please like कर देना भाई, subscribe कर लो, and that's all. In the next upcoming videos, I will be taking this timing and control section, then this registers वाला part, फिर हम एक बार एड्रेस डेटा बस या एड्रेस बस डेटा बस इनको ठीक से मतलब बसेस को भी कवर कर लेंगे। That's all. Thank you.